जिस बंगाल में 34 साल लेफ्ट ने राज किया, उसके बाद 15 साल दीदी ने राज किया। आज उसी बीजेपी ने वहाँ पर 200 सीटें छोड़ी हुई हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार बनी है बंगाल में और बीजेपी की जीत रातों रात नहीं हुई है। आज मैं समझाऊंगी आपको 3 बातें जिससे आपको पता चलेगा कि बीजेपी आज जो रिजल्ट में आई है सबसे आगे बीजेपी वो किस तरह आई है। सबसे पहली बात, बीजेपी ने 12 साल बंगाल में पसीना बहाया है। जब भी वहाँ पे हिंसा हुई है, पार्टी वर्कर्स पर अटैक हुए हैं, तो दिल्ली से डेलीगेशंस गए, ममता पर प्रेशर बनाया गया। यानी बीजेपी ने बंगाल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। और 2014 में जब अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष बने, तब बंगाल उनके लिए एक मिशन बन गया। तो ये मिशन जुनून का ही नतीजा है आज जो वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है। और दूसरी बात जो है, ममता बनर्जी, जिनकी इमेज एक साधारण सी साड़ी, साधारण सी चप्पल और सड़क पे चलने वाली एक साधारण सी औरत की है, लेकिन उनके शासन में, उनके राज में, उनके नाक के नीचे क्या क्या होता है। टीचर भर्ती में घोटाला, आरजी कर कांड और पॉलिटिकल मर्डर्स, और यही सब पूरे बंगाल की पहचान बन गई। ऊपर से आईपैक पर छापा पड़ा तो ममता खुद ईडी से भिड़ गई और फाइलें उठाकर ले गई। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और तीसरी और बड़ी बात है, इस चुनाव में प्रवासी लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। दिल्ली, नोएडा, गुजरात, मुंबई से बंगाली लोग वापस गए और सब ने जाके वोट दिया। और वोटिंग परसेंटेज स्टार्टिंग से बता रही थी कि इस बार बंगाल में कुछ नया होने वाला है। तो तभी कहते हैं कि मेहनत कभी शॉर्टकट नहीं जाती। अगर खुद को जीतना है तो पूरी मेहनत लगा दीजिए, पूरा मेहनत अपना जो है वो झोंक दीजिए, और फिर रिजल्ट इसी तरह आते हैं जो इस बार बंगाल में बीजेपी ने रिजल्ट लाए हैं। देखिए ना, बीजेपी लोकसभा में हारती रही, विधानसभा में हारती रही और मैदान में कभी नहीं हार मानी। वो 12 सालों की मेहनत 200 सीटों में बदल कर आई। और ममता दीदी के लिए कहेंगे कि कुर्सी मिलती है तो जनता की मर्जी से मिलती है, बट जो अहंकार है वो अपनी मर्जी से मिलता है। और जिस दिन ये अहंकार जनता पर भारी पड़ने लगे तो उस दिन जनता हिसाब कर देती है। तो आज बंगाल की धरती पर जनता ने हिसाब कर दिया है। तमिलनाडु में विजय थलापति की तूफान आ गया है। जिन 2 पार्टियों की सरकार, वो 2 पार्टियां जिनकी वहां पे दुकान चलती थी, आज एक सुपरस्टार आया और उन 2 पार्टियों का जो है वो धंधा बंद कर दिया। विजय ने डेब्यू मैच में ही दोनों पार्टियों का खेल खत्म कर दिया। विजय थलापति पर्दे पर तो हीरो हैं, लेकिन असल में अब तमिलनाडु का नया सीएम बनने जा रहा है। और डीएमके पार्टी जो अभी तक सत्ता में थी वो आज 70 सीटों पर ही लुढ़क कर रह गई। खुद चीफ मिनिस्टर स्टालिन हार गए। तमिलनाडु में ना पहले भी बड़े बड़े स्टार्स ने पार्टी बनाई है लेकिन खाता नहीं खोल पाए। लेकिन विजय ने चुनाव अलग तरीके से लड़े हैं। वो एसी कमरे में बैठे नहीं थे, वो सड़कों पर होते थे, यूथ से कनेक्ट होते थे, संघर्ष करते थे। रोजगार, भ्रष्टाचार, सारे मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, सब मुद्दों पर वो बात करते थे। और सबसे बड़ी बात, जब करूर में भगदड़ भगदड़ हुई थी और 40 लोग मारे गए थे, तब लोग कहने लगे कि विजय का करियर खत्म हो गया। लेकिन विजय घबराए नहीं। भगदड़ में मरे 40 लोगों का जो वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहे और जितनी हो सकी उनकी मुमकिन मदद की। तभी तो आज देखो विजय हो गई, विजय की तमिलनाडु में। तो असली सबक ये है कि लोकप्रियता दरवाजा तो खोलती है, लेकिन अंदर जाने के लिए मेहनत और जमीनी जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। जो नेता सिर्फ नफरत और विरोध की राजनीति पर टिके हैं, उनको एक दिन जनता आईना दिखाई देती है और वो आईना दिखाती है जो वो कभी देखना ही नहीं चाहते। और आज तमिलनाडु ने वही आईना स्टालिन फैमिली को दिखा दिया है। विजय थलापति की विजय के बारे में आप क्या सोचते हो, बताइएगा जरूर कमेंट में।